अच्छा जी, हमने 3 चीज़ें देख ली। सबसे पहले हमने स्पेशल रेज़ोल्यूशन फ़ाइल की, उसके बाद हमने फ़ॉर्म 9 फ़ाइल किया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। देन हमने देख लिया कि हमने फ़ॉर्म 3 मैनुअली किस तरह फ़ाइल करना है। अब जो 4th स्टेप है, उसमें आएगा कि आपने एप्लीकेशन ऑफ़लाइन भेजनी है। कंपनी की कन्वर्जन के केस में आपने स्पेशल रेज़ोल्यूशन जो फ़ॉर्म 26 है वो ऑनलाइन फ़ाइल किया, आपने फ़ॉर्म 9 ऑनलाइन फ़ाइल किया, लेकिन फ़ॉर्म 3 और एप्लीकेशन रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी ये आप भेजेंगे ऑफ़लाइन। तो मैं आपको एप्लीकेशन का फ़ॉर्मेट दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने फिज़िकली आपने उन चीज़ों का प्रिंट करके अपने कंसर्न्ड जो सीआरओ है, जो कंपनीज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस है, उधर आपने सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कवरिंग दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास कवरिंग आ जाएगी। डेट आ गई, द रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर, जो भी आपके केस में सीआरओ होगा, चाहे वो लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, पेशावर है, वो आप इधर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। नीचे सब्जेक्ट में आ रहा है चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। और आगे आप सब्जेक्ट में बता रहे हैं कि आप कंपनी का स्टेटस कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड। नीचे चलता हूँ। डियर सर, प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड मैटर। एप्लीकेशन आईडी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड स्पेशल रेवलेशन रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ स्टेटस फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड इज दिस। मैंने आपको प्रोसेस आईडी दिखाई थी। जैसे ही आप प्रोसेस ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर प्रोसेस आईडी आ रही होगी, तो वो प्रोसेस आईडी आपने इधर कॉपी कर लेनी है। इसी फॉर्मेट में ही आप उधर से कॉपी और इधर पेस्ट कर देंगे। इन दिस रिगार्ड वी आर इनक्लोजिंग हेयर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आगे हम बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड, एक एप्लीकेशन आ जाएगी फॉर कन्वर्जन। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग, जो आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे वो आप इधर लगा देंगे ओरिजिनल फॉर्म में। साइंड लेटर हेड पे आएंगे। अमेंडेड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपने मेमोरेंडम में कंपनी का नेम चेंज करना है, जहां एसएमसी था वहां प्राइवेट कर देना है, और आर्टिकल्स आपने नए अडॉप्ट कर लेने हैं। जो आर्टिकल्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो एसएससीपी की साइट पे पड़े हुए हैं, आप उधर से देख सकते हैं। एफिडेविट ऑफ ऑथराइज ऑफिसर कंफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन, तो हमारे केस में दो एफिडेविट्स थे, एक आपका फॉर्म 9 के वाले से था और एक आपका कन्वर्जन के वाले से था। तो दोनों एफिडेविट्स आपने देने हैं जी। एफिडेविट ऑफ ऑथराइज ऑफिसर कंफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन, तो जो आपका एफिडेविट था जो आपने फॉर्म 26 के साथ अटैच किया था वो आपने इधर लगा देना है ओरिजिनल। एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स, जो स्पेशल रेवलेशन में आपने एनओसी लगाई थी वो आपने ओरिजिनल फॉर्म में अटैच कर देनी है। ओरिजिनल चलान अमाउंटिंग टू ₹5025, जो आपकी कन्वर्जन है इसका चलान 5,000 रुपये का बनेगा और 25 रुपये आपका वालिंग के चार्जेस आ जाएंगे। अब ये चलान कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ और एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ। फॉर्म 3 डेटेड 27/10/2024, फॉर्म 3 मैंने आपको दिखा दिया किस तरह फिल करना है। फॉर्म 3 आपने प्रिंट कर लेना है ब्लैंक पेज पे और नीचे साइन भी कर देने हैं, जहाँ पे आपका डिटेल ऑफ ऑथराइज ऑफिसर आ रही है लास्ट पेज पे। एफिडेविट ऑफ ऑथराइज ऑफिसर सर्टिफाइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो एफिडेविट मैंने आपको दिखाया था फॉर्म 3 के साथ वो आपने अटैच कर देना है। और लास्टली ओरिजिनल चलान अमाउंटिंग टू ₹1675, जो आपका फॉर्म 3 का चलान है वो भी आपने लगा देना है। और चलान अगर आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो ठीक है, अगर बैंक के अलावा इजी पैसा, जैज़ कैश, ई बैंकिंग के थ्रू पे कर रहे हैं तो आपने उसका स्क्रीनशॉट जो है उसका प्रिंट लेके भी चलान के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिखा देता हूँ, एंड सब्सिक्वेंटली मैं आपको चलान बनाना सिखा देता हूँ कि आपने कन्वर्जन का चलान किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं। तो जी ये मेरे पास एप्लीकेशन आ गई। दी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एजर्टन रोड, लाहौर। जो भी आपका कंसर्न सीआरओ होगा उसका एड्रेस आ जाएगा या उसका सिटी आ जाएगा। सब्जेक्ट में जी एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ द कंपनी फ्रॉम सिंगल मेंबर कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरा सब्जेक्ट आ गया जी कि अब एप्लीकेशन लिख रहे हैं रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड। डियर सर मैडम, इसमें से कोई एक रख लें जो भी आपका रजिस्ट्रार है। वी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड एज अ सिंगल मेंबर कंपनी अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर, इधर आपका जो कंपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ जाएगा। ऑन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस डेट पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये आप उधर से देख के लिख सकते हैं। हेयर बाय सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन फ्रॉम अ सिंगल मेंबर कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, तो इधर हम उसको बता रहे हैं कि हमारी कंपनी ये थी
इसका इनकॉर्पोरेशन नंबर ये था, इस डेट पे बनी, और ये हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं रिगार्डिंग कन्वर्जन फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड। आगे वो कंपनी डिटेल बता रहा है, कंपनी का करंट नेम क्या है जी, करंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऊपर भी बता रहे हैं, नीचे भी बता रहे हैं, वही डिटेल आप कॉपी कर लेंगे। Purpose of conversion: the conversion is being undertaken to facilitate the addition of shareholders. Accordingly, we request that our company status be changed from an SMC to private limited. आगे हम बता रहे हैं कि हम कन्वर्जन इस वजह से कर रहे हैं कि हम एक नया शेयर होल्डर ऐड कर सके या नए शेयर होल्डर्स, एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को ऐड कर सकें। We humbly request SCCP to process our application and grant approval for the conversion. We remain available for any further clarification or documentation required to facilitate the process. और आगे हम प्ली ले रहे हैं कि जी काइंडली हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें, और अगर आपको कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, योर सिंसियरली। नीचे जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है उसका नेम आ जाएगा, उसका CNIC आ जाएगा। सो ये मेरी एप्लीकेशन हो गई जी। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी एप्लीकेशन आ गई। इसके बाद मैं चलूँगा चालान पे। तो वापस SCCP की वेबसाइट पे चलता हूँ, अनाउंसमेंट को क्लोज करूँगा, तो ये आपके पास आ जाएगा मैनुअल चालान जनरेटर लॉगिन से पहले। तो मैनुअल चालान जनरेटर पे क्लिक करूँगा तो इधर आपके पास सारे वही प्रोसेसेस आ जाएंगे जी, नेम रिजर्वेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कंपनी फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो हमारा कंसर्न है जी कंपनी फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो ये बॉक्स जो बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा, देन प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। एज इट इज़ जिस भी सर्च क्राइटेरिया के थ्रू आप कंपनी को सर्च करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें, चाहे वो नेम है चाहे वो इनकॉर्पोरेशन नंबर है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और मैं नेम से सर्च करना चाह रहा हूँ तो नेम सेलेक्ट करूँगा। इधर जो मेरी कंपनी का नेम है वो मैं सर्च कर लूँगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप प्राइवेट लिमिटेड ना ही लिखें, उसके बगैर भी ये सर्च हो जाएगा। तो सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कंपनी का नेम एंटर किया और सर्च पे क्लिक किया, मेरे पास मेरी कंपनी का नेम आ गया। तो कंपनी के नाम के साथ ये राउंड सर्कल बना हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा और आपका जो प्रोसीड का बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो आगे आपकी कंपनी का नेम आ गया और नीचे जो CRO है आपकी कंपनी का वो आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली आपकी जो कंपनी का एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा। दोबारा प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। आगे वो कह रहा है सिलेक्ट अ टाइप ऑफ फाइलिंग स्लैश कंप्लाइंस। फाइलिंग या कंप्लाइंस की कोई टाइप सेलेक्ट करें। चेंज रिक्वेस्ट है, इवेंट बेस्ड फाइलिंग है, पीरियोडिक फाइलिंग, कन्वर्जन एंड मर्ज, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, स्ट्राइकिंग ऑफ। तो हमारे केस में है जी कन्वर्जन एंड मर्ज। तो ये कन्वर्जन एंड मर्ज वाला जो फोर्थ पॉइंट है आपका, इसके साथ जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली आप क्लिक कर देंगे प्रोसीड पे। उसके बाद वो कह रहा है सिलेक्ट अ टाइप ऑफ फाइलिंग स्लैश कंप्लाइंस। Convert to private limited by shares है, convert to public unlimited by shares, merger by members, amalgamation of wholly owned subsidiaries। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है convert to private, क्योंकि हम SMC को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारी कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है क्योंकि इसमें शेयर होल्डिंग है। तो ये जो आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है इसके साथ ये राउंड सर्कल बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करूंगा एंड सब्सिक्वेंटली आप क्लिक कर देंगे प्रोसीड पे। आगे वो कह रहा है जी कन्वर्ट टू प्राइवेट लिमिटेड बाय शेयर्स, फी अमाउंट PKR, और ये अमाउंट खाली है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें अमाउंट लिखा हुआ है इसके अंदर आप क्लिक करेंगे और इधर आप लिख देंगे 5000। आपने 5025 नहीं लिखनी, आपने सिर्फ 5000 लिखनी है। 25 रुपये सिस्टम खुद ही कंप्यूट कर देगा। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। तो ये देखें 1 बिल के चार्जेस सिस्टम ने खुद ही उठा लिए। इसके बाद ये नीचे आपके पास ये कैप्चा आ जाएगा एक, आई एम नॉट अ रोबोट, और ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये जनरेट चालान का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। तो जी चालान नंबर दिस सक्सेसफुली जनरेटेड, डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी ऑफ पेड चालान, फॉर्म, प्रूफ ऑफ पेमेंट, एडिशनल फ़ी चालान, और नीचे वो बता रहा है डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड एट CRO पेशावर। तो ये जो मेरा चालान है ये जनरेट हो चुका है। ये सिंपली आपके राइट साइड पे आ रहा है जी डाउनलोड चालान का बटन, इस पर क्लिक करूँगा। सो ये चालान आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको सेव करें या जो आपने प्रिंटर सेलेक्ट किया होगा उसके साथ आप इसको प्रिंट करें। उसके बाद आप इसको पे कर देंगे इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सदा पे, आपकी ई बैंकिंग के ऐप के थ्रू, या आप इसको बैंक में जमा कर देंगे। सो ये मेरा जो चालान था एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ द कंपनी फ्रॉम SMC टू प्राइवेट लिमिटेड, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दिखा देता हूँ। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पे चलता हूँ।
सो जी मेरे पास मेमोरेंडम आ गया। मेमोरेंडम आपने ये करना है कि आपने एसएससीपी की साइट से मेमोरेंडम डाउनलोड कर लेना है और जो आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज है आपने वो वही रखनी है जो आपकी जब आपने कंपनी को ऑपरेट की थी उसमें जो आ रही होगी। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, पहले मेरा आ रहा था इधर एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, तो एसएमसी मैंने खत्म कर दिया, नीचे चलता हूँ और इधर फिर जो आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ, इधर आपका एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आ रहा होगा तो मैंने इसको प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। सब्सिक्वेंटली जो फर्स्ट क्लॉज थी इधर आ रहा होगा द नेम ऑफ द कंपनी इज एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने इसको एसएमसी खत्म कर दिया। इसके अलावा जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज थी ये मैंने वही रखी जो मेरी आ रही थी जब मेरी कंपनी बनी थी, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। इसको आपने कोशिश करनी है कि जो आपके मेमोरेंडम है जब आपकी कंपनी बनी थी आपने उसकी सीटीसी अप्लाई कर लें, या अगर आपके पास वैसे पड़ा हुआ है जब आपकी कंपनी बनी थी और आपको ईमेल आई थी तो उससे कॉपी करके इधर पेस्ट कर लें। इसके अलावा आपने कुछ नहीं छेड़ना। नीचे चलता हूँ, ये सारा कुछ ऐसे ही आएगा। फोर्थ क्लॉज भी ऐसे आएगी, फिफ्थ भी ऐसे आएगी और इसके बाद जो सब्सक्राइबर्स वाला पेज है ये वैसे ही आ जाएगा। आपने ये नहीं देखना कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी और आप सब्सक्राइबर्स वाला पेज भी चेंज कर दें, आपका सब्सक्राइबर्स वाला पेज वही आएगा जो एसएमसी का था। तो एसएमसी में क्या चीज़ थी, एसएमसी में आपका एक ही मेंबर की डिटेल एडिट थी इधर, तो आपने वही डिटेल उठा के इधर ऐड कर देनी है। आपने सब्सक्राइबर पेज को चेंज नहीं करना, ये आपने बात याद रखनी है। आपके सब्सक्राइबर्स पेज का वर्ड बाय वर्ड आपका जो ओरिजिनल एसएमसी वाला मेमोरेंडम था उसके साथ मैच करना चाहिए। तो इसे क्लोज करता हूँ। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल्स, तो ये मेरे पास आ गए शॉर्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये आप देख सकते हैं जी जो कवरिंग है इसमें एबीसी कर दिया प्राइवेट लिमिटेड। सो जी आर्टिकल्स आ गए, कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो एसएमसी की जगह एबीसी आ गया। आर्टिकल्स आपने नए अडॉप्ट कर लेने, आर्टिकल्स आपने पुराने नहीं छेड़ने। ये नहीं करना आपने कि जो आपके एसएमसी वाले आर्टिकल्स हैं उसमें आप उसका नेम चेंज कर दें। तो ये कंपनी का नेम आ गया। प्राइवेट कंपनी एसएमसी के केस में इधर एसएमसी के केस में इधर सिंगल मेंबर कंपनी आ रहा होगा और ये जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है उधर ये नहीं आ रही होगी, उधर एसएमसी की डेफिनेशन आ रही होगी। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले आर्टिकल्स जो है वो अडॉप्ट करने। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ये वैसे लिखा आएगा, डायरेक्टर्स इधर आपका एक आ जाएगा। अच्छा उसके बाद इधर आपका जो डायरेक्टर होगा जो आपकी एसएमसी में होगा तो उसका नेम लिख देंगे, एबीसी है जी मेरे केस में। आपका जो एसएमसी का आर्टिकल्स होंगे उधर भी मेंशन होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो एक ही डायरेक्टर था उसका नेम लिख दिया। नीचे चलता हूँ और ये जो आपका सब्सक्राइबर्स वाला पेज है ये सेम ही आ जाएगा। आई हुज नेम एंड एड्रेस इज सब्सक्राइब बिलो एंड आई एम डिजायरस ऑफ फार्मिंग अ कंपनी, ये वैसे ही आ जाएगा। प्राइवेट के केस में इधर वी आ रहा होगा लेकिन आपने एसएमसी वाली वर्डिंग जो है सब्सक्राइबर्स पेज की वो आपने जो आपकी एसएमसी वाले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं इन दोनों में जो सब्सक्राइबर्स पेज की वर्डिंग है वो आपने एसएमसी वाली लिखनी है, क्योंकि प्राइवेट के केस में इधर वी आ रहा होगा इधर आर आ रहा होगा, तो ये आपने देख लेना है। आर्टिकल्स आपने न्यू अडॉप्ट कर लेने हैं, सब्सक्राइबर पेज आपने एसएमसी वाला रख लेना है, मेमोरेंडम के केस में आपने कंपनी का नेम जो है ना वो अमेंड कर देना है, एसएमसी की जगह प्राइवेट कर देना है। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो हमारी एप्लीकेशन आ गई, कवरिंग मैंने आपको दिखा दी, चालान दिखा दिया, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दिखा दी। अब वापस चलता हूँ जी। सो ये मेरी कवरिंग आ गई, एप्लीकेशन हमने देख ली, मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैंने आपको दिखा दिए थे, फॉर्म 26 के साथ हमने अटैच किए थे और जो ओरिजिनल मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे वो आपने एसएससीबी को भेजने हैं। अमेंडेड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये मैंने आपको दिखा दिया, एफिडेविट मैंने आपको बता दिया, एनओसी आ जाएगी, चलाना आ गया जी कन्वर्जन का 5025 का, फॉर्म 3 आ जाएगा मैनुअल, एफिडेविट आ जाएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ओरिजिनल चलान आ जाएगा आपका फॉर्म 3 के वाले से 1675 रुपये का। सो ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स थी रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ कंपनी। अभी मैं आपको एसएमसी वाला मेमोरेंडम दिखा देता हूँ कि जिसमें एक डायरेक्टर लिखा होता है। तो जी मेरे पास ये एक एसएमसी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आ रहे हैं, कंपनीज एक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी का नेम आ गया, फिर आगे क्लॉज 1 में कंपनी का नेम आ जाएगा। ये देखें सिंगल मेंबर कंपनी, उधर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन थी, इधर सिंगल मेंबर कंपनी की डेफिनेशन है, ये आपने देख लेना, ये एक मेजर डिफरेंस आ गया। शेयर्स
उधर शेयर्स वाली क्लॉजेज और थी, इधर और है। डायरेक्टर, अब उधर लिखा हुआ था 1 2 3, दीज आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और इधर क्या लिखा हुआ है, द कंपनी शैल ऑलवेज हैव द सोल मेंबर। उधर सोल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें डायरेक्टर्स और ये क्लॉज 4, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट बी लेस देन 2 आर अ हायर नंबर एज फिक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। उधर सोल मेंबर है और इधर एटलीस्ट 2 है, ये आपने देख लिया। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में भी फर्क है और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी फर्क है। तो ये मेन रीजन है कि हम नए आर्टिकल्स जो हैं उनको अडॉप्ट करें। अब इधर जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो एक ही है। अब मैं आपको एसएमसी वाले आर्टिकल्स दिखा देता हूँ। अब ये देखें, हाजी शैल बी दी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बात खत्म। उधर हमने लिस्ट देनी है 1 2 3 4 जिस तरह के आ रहे हैं, और क्योंकि एक ही है, फर्स्ट डायरेक्टर तो मिस्टर हाजी थी ना, और उधर हमारे केस में एबीसी था, तो हमने 1 लिख के एबीसी लिख दिया। आगे जो 3 4 5 थी वो हमने लाइंस रिमूव कर दी। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो आपका सब्सक्राइबर पेज है उसको आपने चेंज नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब ये देखें जो सब्सक्राइबर पेज आ रहा है, आई हुज नेम एंड एड्रेस इज सब्सक्राइब लो, आई एम डिजायरस ऑफ फार्मिंग अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एज सेट ऑपोजिट टू माय नेम। तो यही पेज आपने उठा के उधर जो आपके आर्टिकल्स हैं और जो आपकी कंपनी का मेमोरेंडम है उधर मेंशन कर देना। सब्सक्राइबर पेज आपने चेंज नहीं करना, यही वर्डिंग आएगी आई हुज नेम आर्टिकल्स के केस में, और मेमोरेंडम के केस में आपने मेमोरेंडम वाला उठा लेना है, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अप्लाई करके। वापस चलता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। सो जी ये सारा प्रोसेस था, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम। इस प्रोसेस को अप्रूव होने में तकरीबन आपके 3 वीक्स लग जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस आएंगी बीच में, ना भी आए फिर भी आपके 3 वीक्स लग जाएंगे। तो 3 वीक्स का ये प्रोसेस है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, आपको मेमोरेंडम नहीं मिल रहा सॉफ्ट में, आपको आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, तो आप मेरे से ले सकते हैं। बाकी एफिडेविट का फॉर्मेट, एप्लीकेशन कवरिंग, एनओसीज, ये सारा कुछ आप मेरे से ले सकते हैं। एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप रीज़नेबल प्राइस में आप हमसे करवा सकते हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी है, इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।